अध्याय 18 का श्लोक 56 सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणः मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादा अवनोति शाश्वतम पदम अव्ययम्। अनुवाद। मद्व्यपाश्रयः मेरे द्वारा बताए शास्त्रानुकूल मार्ग के आश्रित अर्थात मतावलंबी, सर्वकर्माणि संपूर्ण कर्मों को, सदा कुर्वाणः करता हुआ, अपि भी मत्प्रसादा मेरे उस मत अर्थात शास्त्रानुकूल साधना के पूर्ण ज्ञान की कृपया से, शाश्वतम सनातन अव्ययम अविनाशी पद को अवनोति प्राप्त हो जाता है। हिंदी। मेरे द्वारा बताए शास्त्रानुकूल मार्ग के आश्रित अर्थात मतावलंबी संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरे उस मत अर्थात शास्त्रानुकूल साधना के पूर्ण ज्ञान की कृपया से सनातन अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। नोट। मत का भाव है कि जैसे कहते हैं कि संत मत सत्संग अर्थात संतों द्वारा दिए गए विचारों के आधार पर परमात्मा का विवरण, सत्संग। मत का अर्थात प्रकरण अनुसार मेरा भी होता है। अध्याय 18 का श्लोक 57 चेतसा सर्वकर्माणि मयि स्यस्य मत्परः बुद्धियोगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भाव। अनुवाद। सर्वकर्माणि सब कर्मों को, चेतसा मन से, स्यस्य त्याग कर तथा बुद्धियोगम ज्ञान योग को, उपाश्रित्य आश्रय करके, मयि मेरे, मत पर आधारित होकर और सततम निरंतर, मच्चित्तः मेरे में चित्वाला भाव हो। हिंदी। सब कर्मों को मन से त्याग कर तथा ज्ञान योग को आश्रय करके मेरे मत पर आधारित होकर और निरंतर मेरे में चित्वाला हो। अध्याय 18 का श्लोक 58 मच्चित्तः सर्वदुर्गानि मत्प्रसादा तरिष्यसि अथ चेत त्वम अहंकारात् न श्रोष्यसि विनिङ्क्ष्यसि। अनुवाद। मच्चित्तः मेरे में चित्वाला होकर, त्वम तू मत्प्रसादा मेरे द्वारा बताई शास्त्रानुकूल विचारधारा की कृपया से, सर्वदुर्गानि समस्त संकटों को अनायास ही, तरिष्यसि पार कर जाएगा, अथ और चेत यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न श्रोष्यसि सुनेगा तो, विनिङ्क्ष्यसि नष्ट हो जाएगा अर्थात योग भ्रष्ट हो गया तो नष्ट हो जाएगा। यही प्रमाण अध्याय 6 श्लोक 40.46 तक है। हिंदी। मेरे में चित्वाला होकर तू मेरे द्वारा बताई शास्त्रानुकूल विचारधारा की कृपया से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा अर्थात योग भ्रष्ट हो गया तो नष्ट हो जाएगा। यही प्रमाण अध्याय 6 श्लोक 40.46 तक है। अध्याय 18 का श्लोक 59 यत् अहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति मनसे मिथ्या अशः व्यवसाय ते प्रकृते त्वा नियोक्ष्यति। अनुवाद। यत जो तू अहंकार का आश्रित्य आश्रय लेकर, इति ये मन से मान रहा है कि न योत्स्य मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा अशः ये व्यवसाय निश्चय मिथ्या है क्योंकि तेरा प्रकृति क्षत्रिय स्वभाव त्वा तुझे नियोक्ष्यति जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हिंदी। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है क्योंकि तेरा क्षत्रिय स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। अध्याय 18 का श्लोक 60 स्वभाव जैन कौन्तेय निबध स्वयं कर्मणा कर्तुम न इच्छसि यत् मोहात् करिष्यसि अवशः अपि तत्। अनुवाद। कौन्तेय हे कुंती पुत्र, यत् जिस कर्म को तू मोह के कारण कर्तुम करना नहीं इच्छसी चाहता, तत् उसको, अपि भी स्वयं अपने पूर्वकृत स्वभावजैन स्वाभाविक क्षत्रिय कर्मणा कर्म से, निबध बधा हुआ, अवशः परवश होकर, करिष्यसि करेगा। हिंदी। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक क्षत्रिय कर्म से बधा हुआ परवश होकर करेगा। अध्याय 18 का श्लोक 61 ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रूढ़ानि माया। अनुवाद। अर्जुन हे अर्जुन, यंत्रूढ़ानि शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए, सर्वभूतानि संपूर्ण प्राणियों को, ईश्वर अंतर्यामी ईश्वर माया अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार, राम्यन् भ्रमण करवाता हुआ, सर्वभूतानां सब प्राणियों के, हृद्देशे हृदय में, तिष्ठति स्थित है। हिंदी। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी ईश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करवाता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। अध्याय 18 का श्लोक 62 तम एव शरणम गच्छ सर्वभावन भारत तत्प्रसादा पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अनुवाद। भारत हे भारत,
तू सर्वभावन सब प्रकार से तम उस परमेश्वर की एव ही शरणम शरण में गच जा। तत्प्रसादा उस परमात्मा की कृपा से ही तू पराम परम शांतिम शांति को तथा शाश्वतम सदा रहने वाला सत स्थानम स्थान धाम लोक को अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। हिंदी। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सदा रहने वाला सत स्थान धाम लोक को अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। अध्याय 18 का श्लोक 60 स्वभाव जैन कौन्तेय निबध स्वयं कर्मणा कर्तुम न इच्छसि यत् मोहात् करिष्यसि अवशः अपि तत्। अनुवाद। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, यत् जिस कर्म को तू मोह के कारण कर्तुम करना न नहीं इच्छसि चाहता तत् उसको अपि भी स्वयं अपने पूर्वकृत स्वभाव जैन स्वाभाविक क्षत्रिय कर्मणा कर्म से निबद्ध बधा हुआ अवशः परवश होकर करिष्यसि करेगा। हिंदी। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक क्षत्रिय कर्म से बधा हुआ परवश होकर करेगा। अध्याय 18 का श्लोक 61 ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रूढ़ानि माया। अनुवाद। अर्जुन, हे अर्जुन, यंत्रूढ़ानि शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए सर्वभूतानि संपूर्ण प्राणियों को ईश्वर अंतर्यामी ईश्वर माया अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार राम्यन् भ्रमण करवाता हुआ सर्वभूतानाम सब प्राणियों के हृद्देशे हृदय में तिष्ठति स्थित है। हिंदी। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी ईश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करवाता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। अध्याय 18 का श्लोक 62 तम एव शरणम गच्छ सर्वभावन भारत तत्प्रसादा पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अनुवाद। भारत, हे भारत, तू सर्वभावन सब प्रकार से तम उस परमेश्वर की एव ही शरणम शरण में गच्छ जा। तत्प्रसादा उस परमात्मा की कृपा से ही तू पराम परम शांतिम शांति को तथा शाश्वतम सदा रहने वाला सत स्थानम स्थान धाम लोक को अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। हिंदी। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सदा रहने वाला सत स्थान धाम लोक को अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। अध्याय 18 का श्लोक 63 इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुहित्रम मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। अनुवाद। इति इस प्रकार गुह्यात गोपनीय से गुहित्रम अति गोपनीय ज्ञानम ज्ञान मया मैंने ते तुझसे आख्यातम कह दिया एतत् इस रहस्य युक्त ज्ञान को अशेषेण पूर्णतया विमृश्य भली भांति विचार कर यथा जैसे इच्छसी चाहता है तथा वैसे ही कुरु कर। हिंदी। इस प्रकार गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया, इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। अध्याय 18 का श्लोक 64 सर्वगुहत्मम भूय शृणु मे परमम वचः इष्ट असि मे ड्रिम इति ततः वक्ष्यामि ते हितम। अनुवाद। सर्वगुहत्मम संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय में मेरे परमम परम रहस्य युक्त हितम हितकारक वचः वचन ते तुझे भूय फिर वक्ष्यामि कहूँगा ततः इसे शृणु सुन इति ये पूर्ण ब्रह्म में मेरा दृढ़ पक्का निश्चित इष्ट देव अर्थात पूज्य देव असि है। हिंदी। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त हितकारक वचन तुझे फिर कहूँगा इसे सुन, ये पूर्ण ब्रह्म मेरा पक्का निश्चित इष्ट देव अर्थात पूज्य देव है। अध्याय 18 का श्लोक 65 मन्ना भव मद्भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव अश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रिय असि में। अनुवाद। मन्ना एक मन वाला, मद्भक्त मेरा मतानुसार भक्त, भव हो मद्याजी मतानुसार मेरा पूजन करने वाला, माम मुझको नमस्कुरु प्रणाम कर, माम मुझे एव ही अश्यसि प्राप्त होगा, ते तुझसे सत्यम सत्य प्रतिजाने प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं मेरा प्रिय अत्यंत प्रिय असि है। हिंदी। एक मन वाला मेरा मतानुसार भक्त हो, मतानुसार मेरा पूजन करने वाला मुझको प्रणाम कर, मुझे ही प्राप्त होगा, तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, मेरा अत्यंत प्रिय है।
अध्याय 18 का श्लोक 66 सर्वधर्मा परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अनुवाद। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में जिस परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है, इस श्लोक 66 में भी उसी के विषय में कहा है कि माम मेरी सर्वधर्मा संपूर्ण पूजाओं को माम मुझ में परित्यज्य त्याग कर तू केवल एकम एक उस अद्वितीय अर्थात पूर्ण परमात्मा की शरण में व्रज जा। अहम मैं त्वा तुझे सर्वपापेभ्यः संपूर्ण पापों से मोक्षयिष्यामि छुड़वा दूंगा तू मां शुचः शोक मत कर। हिंदी। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में जिस परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है, इस श्लोक 66 में भी उसी के विषय में कहा है कि मेरी संपूर्ण पूजाओं को मुझ में त्याग कर तो केवल एक उस अद्वितीय अर्थात पूर्ण परमात्मा की शरण में जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से छुड़वा दूंगा तू शोक मत कर। विशेष अन्य गीता अनुवादकर्ताओं ने व्रज शब्द का अर्थाना किया है जो अनुचित है। व्रज शब्द का अर्थ जाना, चला जाना आदि होता है। भावार्थ। श्लोक 63 का भावार्थ है कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि हे अर्जुन, ये गीता वाला अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। फिर श्लोक 64 में गीता ज्ञानदाता एक और संपूर्ण गोपनीयों से भी गोपनीय वचन कहता है कि वह परमेश्वर जिसके विषय में श्लोक 62 में कहा है वह परमेश्वर मेरा गीता ज्ञानदाता का इष्ट देव अर्थात पूज्य देव है। यही प्रमाण अध्याय 15 श्लोक 4 में भी कहा है कि मैं भी उस परमेश्वर की शरण हूँ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता प्रभु से कोई अन्य सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है वही पूजा के योग्य है। यही प्रमाण अध्याय 15 श्लोक 17 में भी है। गीता ज्ञान दाता प्रभु कहता है कि अध्याय 15 श्लोक 16 में वर्णित क्षर पुरुष ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष परब्रह्म से भी श्रेष्ठ परमेश्वर तो उपरोक्त दोनों से अन्य ही है, वही वास्तव में परमात्मा कहलाता है। वो वास्तव में अविनाशी है। उसी की शरण में जाने के लिए कहा है।